मैं आज अपने प्रिय मित्र स्वर्गीय शिंजो आबे को जरूर याद करूंगा। इस ब्रिज के निर्माण को जल्द से जल्द पूरा करने का संकल्प हम दोनों ने मिलकर लिया था। लेकिन साथियों, अटल सेतु को हम इतने सीमित दायरे में नहीं देख सकते। अटल सेतु भारत की उस आकांक्षा का उदयघोष है जिसका आह्वान साल 2014 में पूरे देश ने किया था। जब मुझे चुनाव की जिम्मेवारी दी गई थी तो 2014 के चुनाव के कुछ समय पहले मैं रायगढ़ किले पर गया था। छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि के सामने बैठ करके कुछ पल मैंने बिताए थे उन संकल्पों को सिद्धि में बदलने की, उनकी इच्छा शक्ति, जनशक्ति को राष्ट्र शक्ति बनाने की उनकी दृष्टि थी। सब कुछ मेरी आंखों के सामने और आशीर्वाद बनकर के आया था। उस बात को 10 साल हो रहे हैं। इन 10 वर्षों में देश ने अपने सपनों को सच होते देखा है, अपने संकल्पों को सिद्धियों में बदलते हुए देखा है। अटल सेतु इसी भावना का प्रतिबिंब है। युवा साथियों के लिए यह नया विश्वास लेकर आ रहा है। उनके बेहतर भविष्य का रास्ता अटल सेतु जैसे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से होकर ही गुजरता है। अटल सेतु विकसित भारत की तस्वीर है। विकसित भारत कैसा होने वाला है उसकी एक झलक है। विकसित भारत में सबके लिए सुविधा होगी, सबकी समृद्धि होगी, गति होगी, प्रगति होगी। विकसित भारत में दूरियां सिमटेगी, देश का कोना कोना जुड़ेगा, जीवन हो या आजीविका, सब कुछ निरंतर बिना रुकावट के चलेगा। यही तो अटल सेतु का संदेश है। मेरे परिवारजनों, बीते 10 वर्षों में भारत बदल गया है। इसकी चर्चा खूब होती है। बदले हुए भारत की तस्वीर तब और साफ हो जाती है जब हम 10 वर्ष के पहले भारत को याद करते हैं। 10 साल पहले हजारों लाखों करोड़ रुपए के मेगा स्कैम्स की चर्चा होती थी। आज हजारों करोड़ रुपए के मेगा प्रोजेक्ट के पूरे होने की चर्चा होती है। सुशासन का एक संकल्प देश भर में दिख रहा है। देश ने नॉर्थ ईस्ट में भूपेन हजारिका सेतु और बोगीबील ब्रिज जैसे मेगा प्रोजेक्ट पूरे होते देखा है। आज अटल टनल और चेनाब ब्रिज जैसे प्रोजेक्ट की चर्चा होती है। आज एक के बाद एक बनते एक्सप्रेसवे की चर्चा होती है। आज हम भारत में आधुनिक और भव्य रेलवे स्टेशन बनते देख रहे हैं। ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर रेलवे की तस्वीर बदलने वाले हैं। वंदे भारत, नमो भारत, अमृत भारत ट्रेनों सामान्य जन के सफर को आसान और आधुनिक बना रही है। आज हर कुछ सप्ताह में देश किसी न किसी कोने में नए एयरपोर्ट का लोकार्पण होता है। साथियों, यही मुंबई में, महाराष्ट्र में इन वर्षों में अनेक मेगा प्रोजेक्ट या तो पूरे हो चुके हैं या फिर बहुत जल्द पूरे होने वाले। पिछले साल ही बाला साहब ठाकरे समृद्धि महामार्ग का लोकार्पण हुआ। नवी मुंबई एयरपोर्ट और कोस्टल रोड प्रोजेक्ट पर भी तेजी से काम चल रहा है। कोस्टल रोड प्रोजेक्ट से मुंबई महानगर की कनेक्टिविटी का कायाकल्प होने जा रहा है। ऑरेंज गेट, ईस्टर्न फ्रीवे और मरीन ड्राइव की अंडरग्राउंड टनल कनेक्टिविटी मुंबई शहर में ईज ऑफ ट्रैवल बनाएगी। आने वाले कुछ सालों में ही मुंबई को पहली बुलेट ट्रेन भी मिलने वाली है। दिल्ली मुंबई इकोनॉमिक कॉरिडोर महाराष्ट्र को मध्य भारत और उत्तर भारत से जोड़ने जा रहा है। महाराष्ट्र को तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और अन्य पड़ोसी राज्यों से जोड़ने के लिए ट्रांसमिशन लाइन नेटवर्क बिछाया जा रहा है। इसके अलावा ऑयल और गैस पाइपलाइन हो, औरंगाबाद इंडस्ट्रियल सिटी हो, नवी मुंबई एयरपोर्ट हो, शैलेंद्र बिडकिन इंडस्ट्रियल पार्क हो, ये बड़ी परियोजनाएं महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था को नई गति देने वाली है। मेरे परिवारजनों, आज पूरा देश प्रत्यक्ष देख रहा है कि टैक्स पेयर का पैसा किस तरह देश के विकास लग रहा है। लेकिन देश पर दशकों तक शासन करने वालों ने देश का समय और टैक्स पेयर का पैसा दोनों ही की परवाह नहीं की है। इसलिए पहले के दौर में कोई प्रोजेक्ट या तो जमीन पर उतरता ही नहीं था या फिर दशकों तक लटका रहता था। महाराष्ट्र तो ऐसे अनेक प्रोजेक्ट का साक्षी रहा है। नीलवंडे डैम का काम 5 दशक पहले शुरू हुआ था, इसे हमारी सरकार ने पूरा किया। उरण खारकों पर रेल लाइन पर भी लगभग 30 दशक पहले काम शुरू हुआ था।
ये डबल इंजन की सरकार ने पूरा किया है। नवी मुंबई मेट्रो प्रोजेक्ट भी लंबे समय तक लटका रहा। यहां डबल इंजन की सरकार बनने के बाद हमने इसे गति दी और अब पहला चरण पूरा हो चुका। ये जो अटल सेतु आज हमें मिला है, इसकी प्लानिंग भी कई सालों पहले चल रही थी। यानी मुंबई के लिए इसकी जरूरत सबसे अनुभव की जा रही थी, लेकिन इसे पूरा करने का सौभाग्य हमें मिला।